साथ हिमानी नैथानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। कुछ महीनों बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने टारगेट सेट कर उसकी तैयारियां शुरू कर दी है, चुनावी कैंपेन तक को शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक क्षेत्रीय दलों के साथ सीट शेयरिंग की तस्वीर ही साफ नहीं कर पाई है। क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस से नाराजगी जता रहे हैं और INDIA गठबंधन कमजोर हो रहा है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि टूट की कगार पर है तो शायद गलत नहीं होगा। और कायदे से तो विपक्षी खेमे का सबसे बड़ा घटक होने के नाते अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को ही क्षेत्रीय दलों से सीटों पर तालमेल करना था, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। और पूरा होगा भी कैसे? पहले कांग्रेस अपने घर के भीतर की कला को तो शांत कर ले, जो अब घर के भीतर की कतई नहीं रह गई है, खुलकर बाहर आ गई है और ये बता रही है कि किस तरह से देश भर के कांग्रेस, मतलब जितनी भी बचे हैं, वो नाराज हैं। और उनकी नाराजगी के पीछे की वजह है RVJ की तिकड़ी, यानी जयराम रमेश, KC वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला। कमलनाथ को लेकर अभी पहले से ही कांग्रेस की स्थिति नाजुक थी, लेकिन इसके बाद तो जैसे कांग्रेस के भीतर एक बवाल ही मच गया। अब इस घटनाक्रम का 24 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। आपको बताऊंगी भी, एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले 5 का प्रहार के वो 5 सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पहला सवाल कि कमलनाथ कांग्रेस को तोड़ने की तैयारी में है क्या, जिस तरह के कयास और जिस तरह की चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से हो रही है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि कांग्रेस के भीतर कलेश क्या इसलिए टूट रहा है INDIA गठबंधन। तीसरा सवाल ये कि PDA पर बड़ा घमासान, अखिलेश का कड़ा इम्तिहान, जिस तरह से उनके PDA का गणित गड़बड़ा गया है, क्योंकि समस्या वहां भी दिखाई दे रही है। चौथा सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जननी है क्या INDIA गठबंधन। जिस तरह से कल भी बीजेपी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला बोला था। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि कांग्रेस में RVJ ग्रुप से सभी परेशान हैं। अब ऐसे में क्या उसकी प्लानिंग है, क्या वो करेगी, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। चौबीस के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने ही वाली है। सभी पार्टियां अपनी अपने हुंकार भर रही है। मोदी को हराने के लिए तकरीबन 7 से 8 महीने पहले INDIA गठबंधन का निर्माण तो हुआ, लेकिन 19 फरवरी आते आते INDIA गठबंधन के कई धागे अलग हो चुके हैं और आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ता ही नजर आ रहा है। इधर कमलनाथ को लेकर कांग्रेस की स्थिति पहले से ही नाजुक थी और अब इसी बीच INDIA गठबंधन और कांग्रेस के लिए कोहराम तो तब मच गया जब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आई कि KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सुरजेवाला यानी कि कांग्रेस की RVJ की तिकड़ी से देश भर के कांग्रेसी नाराज हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर INDIA गठबंधन का निर्माण ही क्यों किया जब टूटना ही था तो और अब कांग्रेस के भीतर की कला ही INDIA गठबंधन की टूट की वजह बनती जा रही है। अब आप देखिए कि एक तरफ अखिलेश की PDA टूट की कगार पर है, तो वहीं अखिलेश ने राहुल से भी दूरी बना ली है। यूपी पहुंची राहुल की न्याय यात्रा में अखिलेश नहीं दिखे। दूसरी तरफ 24 के रण से पहले बीजेपी विपक्ष की कमजोर नस को जोर जोर से दबा रही है। परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक बीजेपी के निशाने पर है। आने वाला लोकसभा चुनाव विरोधी के लिए किसी संकट से कम नहीं, और वहीं दूसरी ओर जिस तरह से INDIA गठबंधन में टूट का सिलसिला जारी है वो बीजेपी की विराट जीत की ओर इशारा करने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के साथ मोदी है और अब हर कोई बोल रहा है मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। नीति जैन नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ जल्दी राहुल महाजन जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नाहिद लारी खान नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर MH खान, चंद्रमोहन शर्मा जी लीडर है कांग्रेस के, इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ परमिंदर सिंह सेठी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही। लेकिन एक बार जरा मैं सीधे रुख करती हूँ ग्राउंड पर। मेरी सहयोगी गायत्री शर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और कमलनाथ क्या अपना अगला एक्शन लेंगे, क्या स्टेप लेंगे, ये देखने वाली यहाँ पर बात है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन गायत्री अभी तक कोई ऐसी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। कुछ हलचल आप देख रही हैं? क्या आपके सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, देखिए अभी सिर्फ संकेतों का ही दौर चल रहा है। मैं चाहूंगी एक बार जरा उस झंडे को आप दिखाइए, क्योंकि ये कहा गया कि ये जो झंडा था कुछ देर के लिए हटा दिया गया था, उसके बाद जय श्री राम लिखा जो झंडा था एक बार फिर से लगा दिया गया। ये बात तो तय है बिल्कुल कि कमलनाथ नाराज चल रहे थे। वो पहले ये भी कहा जा रहा था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से नहीं भेजा जा रहा है। नकुल नाथ को वो लोकसभा का टिकट दिलवाना चाहते थे, उसको लेकर भी बात नहीं बन रही है। और जो विधानसभा चुनाव के दौरान हार का जो ठीकरा उन पर फोड़ा गया था, उसको लेकर भी वो नाराज चल रहे थे। तो एक बात तो तय है कि वो कांग्रेस के अलावा दूसरा ठिकाना तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बन पाई। जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है या तो पार्टी को टेक ओवर करे, क्योंकि जैसे ये बात सामने आई कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस में एक तरह से भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी। और उसके बाद कमलनाथ से तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। आज भी यहां पर उनके आवास पर बैठक हुई है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि एक बड़ा ऐलान कमलनाथ की तरफ से हो सकता है। जानकारी यह भी मिल रही है कि हो सकता है कि वो राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर दें, क्योंकि सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि उसके बाद आलाकमान ने उनसे बातचीत की, कांग्रेस आलाकमान ने बातचीत की है और नकुल नाथ को हो सकता है कि लोकसभा का टिकट मिल जाए। तो अब देखना होगा कि बड़ा ऐलान कमलनाथ की तरफ से क्या होता है, कब होता है, ये देखने वाली बात होगी। गायत्री, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और राहुल महाजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। लेकिन सबसे पहला सवाल चंद्रमोहन जी, आप ही से, यहाँ टेक ओवर करने की तैयारी हो रही है, मतलब उधर बीजेपी स्ट्रैटेजी उसकी सेट है, उसने क्या करना है, टारगेट उसका सेट है, वो कैंपेनिंग के लिए भी कहां करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से शुरुआत करनी है, वो सब कुछ सेट है। आपका अलग ही मामला चल रहा है, कुछ सेट ही नहीं हो पा रहा है। पहले INDIA सेट नहीं हो पाया और कांग्रेस दोबारा रीसेट के मोड में चली गई। देखिए मानी, कहीं ना कहीं खलबली है भाजपा के अंदर। अच्छा। और खलबली के साथ साथ एक बेचैनी है हाईकमान के अंदर। हाईकमान एक ऐसा आंकड़ा भी दिखाता है जो आंकड़ा अविश्वसनीय है, लेकिन उस आंकड़े के लिए उसको झोली फैलाकर वो दूसरे नेताओं की तरफ भी जाता है और दूसरे नेताओं को तोड़कर मरोड़कर प्रेशर कर किसी भी तरीके से अपने साथ लाने की कोशिश करता है। लेकिन 10 साल के एथिक्स, नाराजगी तो आपसे है। ये जो भी कह रहे हैं, DK शिव कुमार कंफर्म करते हुए नजर आए हैं रिपब्लिक मीडिया पर इस बात पर कि देश भर से किस तरह से कांग्रेसी नाराज हैं, और कई तो बैठे भी हुए हैं या दिल्ली में डेरा जमाए। देखिए, एथिक्स की लड़ाई के अंदर अगर प्रिंसिपल की बात करें, भारत के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी, और उसी एथिक्स को तार-तार कर दें, तो देश की जनमानस तो सोचता ही है। वो ये तो समझना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री अपने व्यक्तित्व को खराब करते हैं, देश के भविष्य को खराब करते हैं। क्योंकि वो जहां आज की डेट के अंदर भविष्य आना हो, उसकी वर्तमान में टाक ठोलते हैं, तो वो उनकी बेचैनी का बहुत बड़ा सबूत है। क्या कारण है कि उनके खुद के चंद्रमोहन जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के भविष्य को ये RVJ की आपकी टिकड़ी जो है ना, ये खराब कर रही है। RVJ बताऊंगी, आपको पता ही होगा कि RVJ कौन है। रणदीप सुरजेवाला, KC वेणुगोपाल और साथ ही साथ जयराम रमेश। देखिए, ये RVJ की गिनती कहीं मोदी जी को प्रशांत से तो नहीं कर रही। अच्छा। कि वो जो 370 का आंकड़ा सोचते हैं और 370 का आंकड़ा उनका गिर रहा हो, कहीं जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट संघ की आ रही है, संघ के नेता प्रवक्ता बेचैन है कि भाजपा को तो बहुमत से भी दूर बहुमत मिल रहा है, कम मिल रहा है। क्या कारण है? क्यों ऐसा है कि भाजपा अपने नेताओं को तिरस्कारित कर रही है? क्यों भाजपा अपने ही वर्करों को तिरस्कारित कर रही है? उनके पास अपने नेता नहीं है। ना उनके पास अपने पास मुख्यमंत्री है, ना उनके पास कोई नेता है। बात पर हंस रही हैं और नीति जी कह रही हैं कि शायद वो जो आंकड़ा रखा है ना, वो टारगेट जो सेट किया है, हम उसके और करीब पहुंचते जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस खुद ही एक के बाद एक तू चल में आया कि राह पर निकल पड़ा हूं, तो